चैनल कंसेप्ट किंग में नमस्कार। कार्बन का एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों का जनरल फॉर्मूला और बेसिक ज्ञान सीख रहे थे। उसी में हम एल्केन, एल्कीन का बता दिए। आज हम इस लेक्चर में एल्काइन का जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर जानेंगे। तो आप इसी तरह से क्लास में बने रहेंगे और ये क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा। बेसिक ज्ञान सबसे जरूरी है और ये टॉपिक का भी है। उधर टॉपिक भी मेरा कंप्लीट हो रहा है, जहाँ पर इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को। ये नीट का सिलेबस में सब है, तो बेसिक आपको आना चाहिए। कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, उस कंपाउंड को आप पहचान ही नहीं पाइएगा कि वो कंपाउंड कौन सा है। इसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या सब समझेंगे कि क्या बनेगा। तो बेसिक ज्ञान अति आवश्यक है, इसको आप समझेंगे। तो अभी हम जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन, एल्काइन का जनरल फार्मूला पढ़ेंगे। तो अल्क मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, और YNE यहाँ है, यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। इसका जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला दूसरा मीनिंग नहीं इसका निकालेंगे। यहाँ CnH2n, यहाँ -2। देखिएगा ध्यान से कैसे याद करना है। एल्केन का होता है CnH2n +2, तो ये दो को हटा दीजिएगा तो एल्कीन का हो जाए CnH2n, और फिर इसमें से 2 हटा देंगे तो एल्काइन का हो -। जहां पर n बराबर नंबर ऑफ कार्बन, 2n -2 बराबर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ जो सफिक्स लगेगा, सफिक्स ये लगेगा YNE। एल्केन में लगता था ANE, एल्कीन में लगता था ENE, और एल्काइन में लगेगा YNE। अब एक एक करके एग्जांपल में देखेंगे। CnH2n -2, n बराबर कितना लेंगे 1। फॉर्मूला में देखिए यहाँ C1 और यहाँ 2 × 1 -2, यानी केवल C बचेगा, कंपाउंड यहाँ नहीं बनेगा। n बराबर 2 लीजिए, तो यहाँ 2 और यहाँ 2 × 2 -2, C2H2। अब देखिए ध्यान से, ये आपको पढ़ाए थे। एक कार्बन रहेगा तो में 2 कार्बन रहेगा, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट, 5 कार्बन रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेक्स, 8 रहेगा तो अब ये बताए थे। आप देखिए ध्यान से, कार्बन क्या है 2, इसका जो नाम होगा वो इथ में क्या लगाएंगे YN, तो ये हो जाएगा इथाइन। ध्यान रखिएगा YNE लगेगा, इथाइन। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ H, यहाँ C, ट्रिपल बॉन्ड C और H, यानी कि कार्बन हम ऐसे लिख देंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, ये जरूरी है। और इसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो 3 बॉन्ड यहाँ पर हुआ, 1 बॉन्ड तो 4। इसी तरह से हम अगला कंपाउंड ले रहे हैं
n बराबर 3, तो क्या होगा C3H 2 गुने 3 -2 यानी C3H 6, सॉरी 6 नहीं 4 होगा यहाँ पर क्या होगा 4। अब देखिए ध्यान से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन 1 2 और यहाँ 3, कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दे दिए और यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा। 3 कार्बन है तो क्या होगा प्रोप, आप प्रोप में क्या जोड़ेंगे YN, ये हो जाएगा प्रोपाइन। n बराबर 4 लेंगे, C4H कितना होगा 2 गुने 4 -2, C4 और H 8 -2 यानी C4H 6 हो जाए। इसका नाम क्या होगा तो ब्यूट, ब्यूट में क्या जोड़ेंगे YN, ये हो जाएगा ब्यूटाइन, डाइन नहीं ब्यूटाइन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन 4 ले लिए, इस तरह से 4 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, किसी भी कार्बन पर लगा सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ दीजिए, 6 है हाइड्रोजन, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेगा, इस तरह से 3 हाइड्रोजन। इसी तरह से हम बना सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लीजिए n बराबर अगर 5 लिए, C5 यहाँ 5 गुने 2 -2, तो C5 H कितना हो जाएगा 8। इसका नाम क्या होगा तो पेंट, 5 कार्बन है तो पेंट प्लस YN, क्या हो जाएगा पेंटाइन, क्या होगा पेंटाइन। 5 कार्बन इस तरह से लिखिए 1 2 3 4 और 5, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाए, यहाँ पर H दे दीजिए, यहाँ H नहीं होगा, यहाँ पर 2H होगा, यहाँ पर 2H होगा और यहाँ पर 3, इस तरह से हम बना सकते हैं। एक और ले लेते हैं C6, यहाँ 2 गुने 6 -2, तो C6H कितना हो जाएगा 12 में से 2 जाएगा तो 10, यहाँ देखिए तो इस तरह से हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ये 6 कार्बन है, 6 कार्बन यहाँ पर लिख दिया। अब हाइड्रोजन लगाना है, एक ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लगा दिए, हाइड्रोजन लगा, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ भी 3 हाइड्रोजन लगेगा। इसका नाम क्या होगा तो ये हेक्स, हेक्स में क्या जोड़ेंगे Y की, क्या हो जाएगा हेक्स। इस तरह से आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड है। तो हमको तीनों ये याद रहना चाहिए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसका जनरल फॉर्मूला अगर हमको याद है, हम आगे किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये धीरे धीरे करके क्या होगा कंसेप्ट बनता हुआ चला जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।